बीकॉम सेमेस्टर 6 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम चल रहा नहीं, वाइवा का एग्ज़ाम चल रहा है। पूछा जा रहा है बच्चों से, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम आप जब देने जाइएगा तो ड्रेस कोड आप अच्छा रखिएगा। ड्रेस कोड यानी फॉर्मल ड्रेस रहे तो ज़्यादा बेटर है, जैसे शर्ट पैंट जूता मोजा ये रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो साधारण सा जीन्स टी शर्ट रहे तो अच्छा रहेगा। मतलब गुड लुकिंग, गुड आपका अपीयरेंस होना चाहिए और बी कॉन्फिडेंट में रहना है। यानी साधारण भाषा में कहें तो चेंगरा टाइप का मत जाइएगा, क्योंकि उस पर आपको इस तरीका का अगर अपीयरेंस करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएगा। और आंसर कम भी देते हैं, आपका अपीयरेंस ठीक रहता है तो सर लोग आपको मार्क्स देते हैं। आज मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया और उनके एग्ज़ाम हुआ तो मैं उनसे कुछ प्रश्न जानने का चेष्टा किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछा कि भाई आखिरकार एग्ज़ाम में सर लोग क्या पूछ रहे हैं। पहला सर लोग का प्रश्न यही रह रहा कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आप क्या पढ़ाई करके आए हैं, तो आप जो पढ़ के गए हैं वही बताइएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं तो सर पूछने रहेंगे ना उसी में से, समझ रहे? तो जो पढ़ के गए हैं उसी में से बताइएगा। कुछ प्रश्न पूछा गया जैसे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को करिएगा तो इंटरनेट का होना जरूरी है। मैनुअल अकाउंटिंग को करने के लिए इंटरनेट नहीं लगेगा। मैनुअल अकाउंटिंग को करने के लिए इंटरनेट नहीं लगेगा। पैन का फुल फॉर्म पूछा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। टीडीएस का फुल फॉर्म पूछा गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ई फाइलिंग पूछा गया कि ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है। जब आप अपने फाइल को ऑनलाइन रिटर्न करते हैं, मतलब अपने इनकम का फाइलिंग रिटर्न आप ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के जरिए करते हैं, इसको हम ई फाइलिंग कहते हैं। और पूछा गया बच्चों लोगों से डिडक्शन को लेकर के। तो डिडक्शन में पूछा गया कि एटीसी में क्या क्या आएगा। तो एटीसी में क्या आएगा, एलआईसी आता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आता है, परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, इंटरेस्ट ऑन एनएससी आता है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन आता है एटीसी में। 80D में क्या आएगा, डी फॉर आपका क्या हो जाएगा, डी फॉर आपका डॉक्टर हो जाएगा, मेडिक्लेम। 80D में मेडिक्लेम आता है। 80G को लेकर के पूछा है कि 80G में क्या आता है, तो डोनेशन आता है। जब आप डोनेशन करिएगा, दान करिएगा, तो उसका डिडक्शन आप 80G में ले सकते हैं। 80G में आपका क्या आता है, डोनेशन आता है। ये तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका क्वेश्चन पूछा गया हेड्स ऑफ इनकम को लेकर के कि बताइए इनकम टैक्स में कमाने के कितने हेड्स ऑफ इनकम हैं। तो ये तो आप शुरू से ही जानते हैं कि इनकम टैक्स में कमाने के टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तमाम चीज़ पूछे जा रहे हैं और मैं बच्चों लोगों से पूछ करके मैं और कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।